यूपी के जौनपुर, जी हाँ, वही जौनपुर जिसे कभी माधोपट्टी के बाद अब लगातार हर गांव में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसी लड़की जो किसान की बेटी है और आज जिला या कहें सिविल जज बनने के बाद खुशी की लहर है, लेकिन उससे उनके साथ तमाम चीज़ें थी और तमाम बाधाएं थी। जिस तरीके के शादी के बाद लगातार पति और सास का जो सहयोग मिला और परिवार वालों का सहयोग मिला, और आज जज बनने के बाद जो परिवार की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे हैं। हम पहले आपसे बात करेंगे कि किस तरीके की कठिनाइयाँ थी शादी के बाद, एक पति का रोल आपने अदा किया। छोड़ दें, बोलें सर। कठिनाइयाँ जैसे आम जनता की भी जो कठिनाइयाँ होती है, कठिनाइयाँ हमारे भी बीच में थी। उस कठिनाइयों को समाज को ध्यान को देते हुए मैंने को एक लक्ष्य के लिए बनाया कि आपको केवल यही तैयारी करना है, और इन्होंने अपने मन तन और धन से इस पे लग गई, और सारे परिवार के सहयोग और सपोर्ट से आज ये मुकाम पर पहुँचे हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है सर? इससे ज़्यादा और खुशी क्या महसूस होती है हमारे लिए, तो इससे बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, हाँ। क्या चाहते थे बहन, क्या बने, मतलब पत्नी? हमारा यही सपना था कि हमारी वाइफ यही पीसीएस बने, और ये मुकाम हमको हासिल करके दे दी है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरीके की चुनौती थी बहना? चुनौतियाँ तो बहुत थी। शादी के बाद मतलब दो घर देखना, और मेरी बेटी ऐसी थी कि एक तरह से रोज़ हारना रोज़ जीतना वो लगा रहता था। रोज़ मतलब डिमोटिवेट होते थे, फिर मोटिवेट होते थे, वो लगा रहता था। लेकिन समस्याएं ऐसी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक तरह से जो बारूद के काम करती थी वैसा वो था कि हमें वहां तक पहुंचना है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। आज क्या महसूस हो रहा है? आज तो ये बयान करने वाली महसूस नहीं है। कम से कम लोग जाने कितना संघर्ष रंजना पटेल ने किया है। जी वो तो है ही है भाई। जो हमारे घर वालों का सपना था, हमारे पति का और हमारे माँ पापा का, वो मैंने सपना पूरा किया। तो भाई हमने जब रिजल्ट आया तो मैंने पापा से बताया, तो पापा फूट फूट कर रोने लगे। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, एक समय था कि पापा को दुख का आंसू रो रो के मैं मतलब बहुत दुखी होती थी, लेकिन आज मैं अपने पापा की आंखों में खुशी का आंसू देख रही हूँ। तो उस टाइम मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश थी कि मतलब पापा के आंख में खुशी का आंसू देख के। पगडंडियाँ याद है चमलिया गांव की? जी जी जी। हाँ? जी। कहाँ से कैसे पढ़ा आपने? जी मैंने स्टार्टिंग में मतलब कक्षा 5 तक वहीं गांव में ही पढ़ाई की थी। फिर मड़ियाहू से मैंने बीएड किया था, बीए मड़ियाहू तक किया था। फिर मैंने टीडी कॉलेज से लॉ किया था, एलएलएम भी किया था वहीं से। मदन मोहन मालवीय की बलिया में जाकर क्या सपने बने? जी वहाँ पे जी वहाँ पे मतलब मैंने गया तो मुझे मतलब यहाँ तक मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच भी सकती हूँ, बट मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे मतलब लगा। फिर मैं मतलब लोगों से बात करने पे तो सर और मतलब वो मोटिवेट करते थे कि नहीं बेटा तुम सब कुछ कर सकती हो। तो मैंने मतलब सर के सपोर्ट से और घर के परिवार वालों को मतलब बहुत बार मुझे लगता था, मैं बोलती थी सर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, इतनी सारी प्रॉब्लम है। सर बोलते थे बेटा प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, तुम कर सकती हो ऐसा। मतलब वो कहते थे कि तुम सब कुछ कर सकती हो, ऐसे मोटिवेट करते थे टीचर वगैरह सब भी। बीएचयू की यादें हैं? नहीं मैंने बीएचयू में नहीं पढ़ रखा था। एलएलबी अपने नहीं मैंने टीडी कॉलेज से ही किया है। टीडी कॉलेज से? जी ठीक है। कितना संघर्ष है एक परिवार को चलाना, उसके बाद परीक्षा जी, ये तो बहुत बड़ी संघर्ष होता है। मतलब एक परिवार, फिर बच्चे, मतलब परिवार तो एक बार आप मतलब लोगों की बात सुन के यहाँ तक वो कर सकते हो, लेकिन बच्चे फिर ऐसे मतलब कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या है, समस्याएं ऐसी थी कि ये मुश्किल मेरे लिए बहुत कम थी। मतलब आपसे, आप लोग गाँव के हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो सफलता? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनके माता पिताजी को, और उनके हस्बैंड जी अजय पटेल को, और उनके ससुर हमारे गुरु जी रहे हुए हैं बंसराज पटेल, एडवोकेट, दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी बहू लाकर आप इस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं कि जो कि हमारे ग्राम पंचायत गौहानी का नाम रोशन हुआ है, इसके साथ साथ हमारे ज़िले का नाम रोशन हुआ है। हम लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और रंजना जी से यही कहेंगे कि भाई आप बड़े संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। आप हमारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना कि आप आई हैं, और हमारे तरफ से, हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास, इनके द्वारा भी विकास होता रहे, और गांव के लोगों के जो है शिक्षा के मुकाम पर लोगों को सलाह मशवरा देते रहें कि और लोग जो है आईएएस पीसीएस हमारे ग्राम पंचायत बने। एक बहू जज बन गई, क्या सोचते हैं आप? नहीं, बहू जज बन गई, हम लोगों से इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
और रहा सवाल इनके हस्बैंड, इनकी सास, ससुर, देवर जो भी हैं, बहुत संघर्ष किए इनके प्रति। इनकी बच्ची जो है विकलांग है, लेकिन साथ उसको देखते हुए इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा संघर्ष किया, शायद कोई महिला ऐसा कर सकती है। और लोगों से बात करें, किस तरीके की चुनौती एक महिला होने के बाद आज आप लोगों के गाँव में खुशी का माहौल है? बहुत ही खुशी का माहौल है। आप ये समझ लीजिए कि इतनी खुशी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे प्रधान जी ने जो बताया आपको, वो लोगों को मोटिवेट करें और जो बच्चे हैं वो तैयारी करें और अपने गांव का, अपने ज़िले का, देश का नाम रोशन करें। बस और क्या बताएं। भाभी हैं आपकी? कैसे देखते हैं? हमारे भाई बहुत मेहनत की भाई, जौनपुर में रहती थी, मेहनत करने में बहुत, जैसे ठहरते भी होती बहुत कम थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, पढ़ने में बहुत मन लगता था। संघर्ष को, चुनौतियों को भाभी ने पाया, किस तरीके से देखते हैं आप लोग परिवार वाले? बहुत खुशी है परिवार वाले भाभी से, यही उम्मीद था, उम्मीद बहुत था कि भाभी जज बने, सब लोग का यही उम्मीद था। हम इनके पिताजी से बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से कितनी चुनौती थी पिताजी, आप लोगों ने बेटी को पढ़ाया? जी धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। और कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शाम बहुत संघर्ष करने के बाद तब बेटी को मैं पढ़ा पाया हूँ, और उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनके ससुराल वालों का, उनके पति का और उनके पूरे परिवार का, और ज़्यादा करके ख़ास करके अपने समधी भाई बंसराज पटेल का, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया कि अपनी बहू ने समझ करके, अपनी बेटी समझ करके उन्होंने आज इस मुकाम तक मेरी बेटी को पहुँचाया है। उसके लिए पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। अरुण भैया, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी कितना संघर्ष एक बेटी इसमें देखें। सुबह की तो मेरे मामा ही हैं, और मेरे मामा मेरे मामी को कितने भी मतलब कुछ भी कहा जाए इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आपसे घर में बताया था कि मेरे मामा मामी ने प्रथम वरीयता मुझे ही पढ़ाई लिखाने का किया, और जो कि मैं काफ़ी दिन से फिर अलग रह के काम करना शुरू किया। और इसके बाद मामा मामी ने ये भाई और बहन को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए, और इस संघर्ष का नतीजा आप लोगों के सामने है। और जो कि उस संघर्ष नतीजा वो मेरी बहन ने मेरे मामा को दिया और गांव के लोगों को दिया। और दूसरी खुशी, आज मेरी बहन यहाँ आई है तो शायद उससे कहीं ज़्यादा इज्जत हम लोग यहाँ आएंगे तो मान सम्मान मिलेगा। हाँ, मेरी बहन आज मुकाम पे है। जी, बात करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं एक बार यहाँ पे जो जज बनी है? सबसे पहले तो हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं इस परिवार को कि जो इस लायक मैंने वो किए, और ये भाई को मैंने धन्यवाद देना चाहते हैं। इस परिवार को, सारे लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय परिवार को ही है। ठीक है। जिस तरीके से अगर देखा जाए, कितनी खुशी है आज बहू जो भाभी बन गई? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। और आज इस ग्राम सभा गवानी में हमारे मित्र भाई अजय पटेल जी हैं, जो कि आज गौरव की बात है, हम लोग इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, पूरे ज़िले में इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं। और अच्छी शिक्षा और के साथ और बच्चे जो हैं और अग्रसित होंगे हमारे ग्राम सभा के, चूँकि इनकी जो जज बनने के बाद और गांव में जो माहौल बना हुआ है, लगन जो है पढ़ाई का अब स्तर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे बच्चों में। ठीक है, बात करने का प्रयास करते हैं। पिताजी, आज बहू जज बन गई। अरे हम तो इतना खुश है कि इनके ससुराल ज़्यादा खुश है। ये इसी बढ़ के और हम का बता सके थे। बताओ, हाँ, खुश है, बहुत खुश है। इस खुशी हमारी कब्बा न आ रही जैसे अब। हाँ, बहुत खुश है। हाँ, हाँ नहीं, हम अब एक आगे और का बताए कि इतना खुश है कि हद से ज़्यादा। हाँ, तो सोचा था कभी बहू ऐसे करेगी? नहीं, ये तो सोचते रहे हैं काहे से कि पढ़ाई में लगन इनकर रहा, और का कहिया कभों पढ़ाई में हिचकिचात ना रही, जितना निकालिन कुल पास हो गए। यूँ दाए हमारी रहा कि जरूर पास हो ही, और पास हो गए। ये नाते हमें बहुत खुश हुए। अब ऐसी ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। मिठाई खियाएं? मिठाई हम खुद ही खियावत ही है। हाँ,
हो गई है खुशी के नाते हम खुद ही चौराहा हियल मिठाई खियावत है। गाँव वाले का कहत हैं? गाँव वाले खुश हैं, गाँव वाले खुश हैं। कहीं मिठाई खियावा तो आप पतो जज हो गई। जेवा मिठाई लेके चले ना। अरे जेवा का लेके चल, दुकान पे तो खुद ही मिलत बे। वहाँ दुकान पर मिठाई सब चीज़ मिलत, वहाँ खुद ही खियाई दे थे। अब ऐसी बढ़ के और हमें कुछ नहीं कहा, हम बहुत खुश हैं। ठीक है रंजना जी, एक आखिरी सवाल, आपने कितनी चुनौतियों को पार किया और इस मुकाम पे हासिल होने के लिए क्या क्या दिक्कतें आई और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, मगर जैसे क्या है कि अब मेरी बेटी ऐसी थी तो इसको देखने के लिए किसी न किसी को सहारा की ज़रूरत थी। तो मतलब मेरा यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने के लिए इस बच्ची को लेकर मतलब मुख्य जो योगदान था मेरी ननद का था। अगर वो मतलब इसको देखती ना, इतना हेल्प ना करती तो मुझे इसको लेकर टेंशन रहता, तो हम आज शायद यहाँ तक ना पहुँच पाते। उसकी वजह से हमें इसको लेकर बहुत टेंशन नहीं था कि वो बराबर इसको देखती थी, वो करती थी। तो मैं इसके मतलब अपनी बच्ची को देखने के उस संबंध में मैं अपनी ननद की बहुत वो करती हूँ कि वो उसके बिना मैं शायद यहाँ ना पहुँच पाती। इससे होता। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को जो पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगी, जैसे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके सिलेबस के हिसाब से आप वो करेंगे, मतलब उसकी स्ट्रेटेजी बना के। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कुछ और कर रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं, तो ऐसे आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। किसी एक लक्ष्य को बनाइए और केवल उसी पर, ये नहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाएगी, भाई हमसे उसने पूछा मुझे नहीं आया। आपके सिलेबस में नहीं था तो उसमें वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करिए उसमें। इंटरव्यू को कुछ ऐसी चीज़ें, दिल घबरा रहा था? नहीं, इंटरव्यू में मुझे मतलब इंटरव्यू का मुझे प्रेशर ही नहीं था। दरअसल मुझे प्रॉब्लम हो गई थी डोमिसाइल प्रॉब्लम, मतलब सर्टिफिकेट का। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब मुझे इंटरव्यू का हाल में जब सब लोग कह रहे थे पैर कँपता है, पैर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। शायद मतलब ऊपर वाला ने मुझे मतलब मेरा डोमिसाइल ही शायद इसीलिए खोया था कि मैं मतलब मेरा बिल, हाँ बेफिक्र, मतलब मेरा जब सर्टिफिकेट सारा वेरीफाई होकर आगे चला गया तो मैं इतना निश्चिंत हो गई। मुझे इंटरव्यू का मुझे कोई प्रेशर ही नहीं था, मैं एकदम बिंदास गई थी। मैंने सर से बताया, सर मेरा पैर भी नहीं कँपा था, मतलब सब लोग बता रहे थे कि ऐसे कँपता है, ऐसे कँपता है। तो सर बोले बेटा तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर मतलब अंदर एंट्री करते ही आप अगर कब जाते हो तो वो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं कि आप फंस जाओ और वो कब के वो मतलब जवाब दो, तो वो लोग अपना एक रास्ता मिल जाता है आपको सिलेक्शन से हटाने के लिए। तो उस टाइम मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं घबराया था। जो कितना घंटा पढ़ती थी? पढ़ने के लिए घंटा निकालना ये कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए मछली अगर तैरने के लिए अपना टाइम टेबल बनाए तो उसका काम क्या है। पढ़ने के लिए चाहे जब रात में चाहे जब समय मिलता था वो तो पढ़ने, घंटा उसमें क्या किया जाता है। कभी कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, आपका मन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मन कर रहा है तो ज़्यादा पढ़ो, नहीं मन कर रहा है तो कम पढ़ो। उसमें पति का वादा पूरा? जी जरूर। क्या कहते थे? इनका मतलब स्टार्टिंग से कहना था कि मतलब तुमको पीसीजे की तैयारी करनी थी, तो हमें लगता नहीं था हम यहाँ तक, लेकिन ये कहते थे तुम कर सकती हो, ऐसा कर सकती हो। तो हमने पढ़ते गए और आज उनका सपना पूरा हुआ। सबसे पहले किसको फ़ोन किया था आपने? पहले सबसे पहले इन्हीं को किया था। जीजा जी? जी। क्या बोले? ये बहुत खुशी हुए, मतलब ये उस टाइम मिठाई खा रहे थे, बोले तुमने इस टाइम पे मुझे बताया कि आधा मिठाई मेरे मुंह में है, आधा हाथ में है। तो बोले तुम ऐसी टाइम पे बता रही हो कि मतलब मुझे मिठाई ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आधा मेरे मुंह में। तो मतलब मैंने सेकेंड टाइम मतलब मेरे एक सर थे सुधीर सर, तो उन्होंने मतलब यहाँ तक मतलब जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो सर मतलब मिल जाते थे, तो वो इतना मुझे वो कर देते थे कि मतलब हम मुझे भूल जाते थे मुझे प्रॉब्लम क्या थी। तो मैंने सेकेंड टाइम सर को फ़ोन किया तो सर इतना खुश हुए, बोला बेटा मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है तुम्हें मैं अपने घर दावत पे बुलाता हूँ। फिर मैंने बारी बारी से सबको ओके थैंक्स। कितना पति होने के लिए जीजा जी कितना संघर्ष आपने किया इधर? ये संघर्ष तो आम मनुष्य की तरह हम भी संघर्ष किए, संघर्ष से पूरा परिवार चलाए, चल उसके साथ मैडम को इस स्तर पर लाने के लिए तैयार किए। आज क्या महसूस करते हैं? आज तो सर एकदम खुशी महसूस हो रही है। पूरे गांव का सम्मान है हमारे वजह से, पूरे गांव का हमारे क्षेत्र का सम्मान बढ़ा, इससे बड़ा गर्व हमको क्या चाहिए। गांव की पहली महिला जज बनी? हाँ सर, गांव की क्या हमारे बिरादरी की जिले की पहली महिला जज बनी है। अच्छा हाँ, पहली महिला। रोड पे जब जज की गाड़ी गुजरती थी सर दिल में होता था कि काश इस मुकाम पे हमारे घर का कोई पहुँचे। इसी चीज़ से हम इनको यहाँ तक लाने की कोशिश की है। तो आपने देखा किस तरीके से जौनपुर की एक बहू जो लगातार संघर्षों के दम पर आज एक नए मुकाम को हासिल किया है
और जौनपुर वासियों में आज खुशी की लहर है और विशेष तौर से गांव वाले, जो गांव के ग्राम प्रधान समेत चाहे तमाम दर्जनों लोग पहुंच रहे हैं और मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रंजना पटेल ने अपने संघर्षों के दम पर आज सिविल जज की परीक्षा को या कहीं PCSJ की परीक्षा को पास कर आज जज बनने का काम किया, तो कहीं न कहीं जौनपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।